ओम। मैं गंगाराम आर्य, प्रभारी अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश। मैं समस्त देशवासियों को यह बताना चाहता हूँ कि देश में इस समय भी भ्रष्टाचार बहुत ही पनप रहा है। अधिकारी थोड़े थोड़े पैसों में बिक जाते हैं और राशन विक्रेता, जो राशन बेचने वाले हैं, सरकारी राशन डीलर, आज भी गांव के मज़दूरों को, पास गृहस्थी धारकों को 1 किलो राशन कम देते हैं। ये बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार बहुत ही अभिशाप साबित हो रहा है। इसका मूल कारण शिक्षा की अव्यवस्था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में ये पढ़ा ही नहीं है कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है। बेईमानी से पैसा कमाते हैं और गरीब मज़दूरों की ज़मीन खरीद लेते हैं। इससे गरीब मज़दूर लगातार बेघर होते जा रहे हैं। अपनी बहन बेटियों की शादियों के लिए जब पैसा नहीं जुटा पाते हैं तो बेचारे बैंक से कर्ज लेते हैं और बैंक का लिया हुआ कर्ज मज़दूर लोग नहीं जमा कर पाते हैं तो बेचारे मजबूर होकर अपनी ज़मीन संपत्ति बिगाड़ देते हैं। कारण अंग्रेजी शिक्षा, महंगाई की शिक्षा, महंगे वस्त्र, मोबाइल में रिचार्ज महंगा, ना रिचार्ज कराओ तो मोबाइल डिब्बा बन जाता है। और आज ये स्थिति है कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से, मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो मज़दूर के मज़दूर रह रहे हैं और जो व्यक्ति बेईमानी, भ्रष्टाचारी से पैसा कमा रहे हैं, वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। कारण वही भ्रष्टाचारी। जब सरकार अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को जब सैलरी दे रही है, मानदेय दे रही है, तो क्यों नहीं ईमानदारी से काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी। आज यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से देखते हैं कि नगर पालिका चेयरमैन, मेयर की भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही है। मिलक में भाई आदेश शंखदार जी ने एक वीडियो दिखाई नगर पालिका चेयरमैन के प्रशासन की। प्रशासन
इतना लापरवाह हो गया है कि रोड में गड्ढे पड़ गए हैं और बेचारे गाड़ी वाले रोड से फिसल कर गिर जाते हैं। गांवों में प्रधान और सेक्रेटरी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि ना तो उचित पात्र को आवास मिल पाता है, ना ही उनको शौचालय। बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। कारण प्रधान को अगर 10,000 रुपये नहीं दिए या शौचालय के 2,000 रुपये ना दिए तो उनके ना आवास बनते हैं, ना शौचालय आते हैं। उनका ऑनलाइन किया हुआ पैसा भी बर्बाद जाता है और बहाना ये मिला देते हैं, हम अगले प्रधानी में आपका शौचालय आवास बनवाएंगे। कागज़ इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन कार्य का होना कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में अखिल भारतीय राज आर्य सभा की सरकार बनाएं और जो प्रतिनिधि अखिल भारतीय राज आर्य सभा के पद पर चुनाव लड़ें तो उनको ही विजयी बनाएं। इस सरकार के आने पर वास्तव में राम राज होगा, हर घर में रोजगार होगा, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, सभी मकान वाले और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क न्याय व्यवस्था होगी। जो भ्रष्टाचारी होगा वो या तो जेल में होगा या उसको यमराज के घर दर्शन होगा, क्योंकि यहाँ महिलाओं का सम्मान, गरीबों का सम्मान, किसानों का सम्मान, व्यापारियों का सम्मान, सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का सम्मान होगा। ओम सम नमस्ते।